हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नीट 2020 का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके बाद अभी सभी स्टूडेंट्स ओएमआर रिस्पॉन्स शीट्स का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस नीट में जो आया था उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बायोलॉजी का पेपर। बायो का पेपर जिसका अच्छा होता है उसके लिए नीट बहुत ही ईजी होता है और हाई स्कोरिंग के लिए बायोलॉजी का पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस किताब से नीट का पेपर आया था। जी हाँ दोस्तों, विद ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से, किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आया था और किस बुक से आया था। इवन इस एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, पूरा कंप्लीट पेपर, और उसको आप अपने बुक्स में विद प्रूफ के साथ देख सकते हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो ओएमआर सीट में रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, या जिनको ये लगता है कि किसी क्वेश्चन में डाउटर मुझे ये चेक करना है कि जो शीट एनटीए और जो आंसर शीट एनटीए द्वारा जारी की गई उसमें और आपके द्वारा जो लगता है कि इसमें सही क्या होना चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से पेपर बनते हैं, किस सेक्शन से पेपर बनाते हैं, एनटीए की क्या स्ट्रैटेजी होती है पेपर बनाने की। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो आने वाले टाइम में नीट का पेपर देने वाले हैं, मतलब जो 2020 में जो पेपर देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पेपर दे चुके हैं उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन किस वे में इंपॉर्टेंट रहेगी मैं आपको बताऊंगा। इवन मैं आपको पूरा पेपर का दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो टॉपिक उठाया वो बायोलॉजी को उठाया। तो मैंने क्या किया, बायोलॉजी को पूरे जितना भी पेपर आया था पूरा का पूरा पेपर मैंने एनालिसिस किया। मैंने सारी बुक्स को खंगोला कि किस बुक की किस लाइन से आता है। होता क्या है कि बेसिकली स्टेट बोर्ड होता है और सीबीएसई बोर्ड होता है। तो स्टेट बोर्ड में बायोलॉजी की बुक्स अलग होती हैं और सीबीएसई में क्या होता है कि कंटेंट अलग होता है। मींस कंटेंट उसमें होता क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होती है कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो दोनों बुक्स में अलग अलग तरीके से होता है। सीबीएसई की बुक जो होती हैं उनमें क्या होता है, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनमें क्या होता है कि अलग लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया जाता है, और स्टेट जो बोर्ड होता है उसमें अलग लैंग्वेज में समझाया जाता है। लॉजिकल होता क्या है कि जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको स्टेट बोर्ड की बुक्स में सब कुछ आता है, लेकिन कई बार जब वो पेपर में जाते हैं, जब वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये बोलते हैं कि इस बार मुझे बायो में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो टर्म्स अलग थी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि उस क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा था। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले अपने एक प्रूफ के साथ बता देना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर दोस्तों मैंने बायोलॉजी का अभी तक एनालिसिस किया है, इसके साथ साथ मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का करके भी वीडियो डालूंगा। तो बायोलॉजी का कंप्लीट पेपर एनसीईआरटी की बुक से आया है। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी की बुक से आया है। अब मैंने वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए कि किस बुक के किस सेक्शन से वो पेपर आया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलते हैं उस वाले डिटेल शीट पे जो मैंने बनाई है, उसमें आपको बताऊंगा। आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं और उसमें आप अपनी डिटेल को ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बायोलॉजी के लिए पेपर। जो बायो का पेपर आया था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी का कंप्लीट पेपर में दोस्तों मैंने एनालिसिस कर लिया और उसका जो इवन सेक्शन है उसके बारे में मैं डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे बनाया है। तो आपको जो पहला सीक्वेंस दिख रहा है ये है क्वेश्चन नंबर्स आते हैं, दूसरा किस बुक से आया है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन 1 की बात बताता हूँ तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो एनसीईआरटी की, आप पहली लाइन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था एनसीईआरटी की वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 227 से आया था। क्वेश्चन नंबर 2 आया था दोस्तों एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 243 से आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है वो वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 66 से आया था। पेज नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एनसीईआरटी के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 146, 7 और 49 का जो कंसोलिडेटेड है उसमें समरी में आया था। तो दोस्तों ये डिटेल आपके सामने, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 से लेके अगर आप देखोगे तो मैंने सारे क्वेश्चंस की यहाँ डिटेल आपके सामने शेयर कर रखी है। ये पूरी डिटेल मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरे 90 क्वेश्चंस का, जैसे कि 90 क्वेश्चन का है वो वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 283 पेज से आया था। 89 कहाँ आया था, एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 102 से आया था। 88 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आया था वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 25 से। 87 वाला क्वेश्चन कहाँ से आया था, एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 49 से। 86 वाला आया था दोस्तों वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 168 से। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बीच वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उस हिसाब से, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट वाला 11वां नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। उसके बाद दोस्तों 12वें क्वेश्चन का मुझे रेफरेंस मिला नहीं है। 13वें क्वेश्चन का दोस्तों मैं बता रहा हूँ
कि एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 203 से आया था। 14th क्वेश्चन एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 163 से आया था। 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 के 101 से आया था। इसी तरह से मैंने 16 में देख सकते हो, 17 में देख सकते हो, 18 में देख सकते हो, 19 में देख सकते हो। और इसी प्रकार मैंने जैसे 23 में आप देख सकते हो कि कहाँ से आया था, एनसीईआरटी के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 184 से आया था। 26 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आया था, एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 55 से आया था। और जो 29 है एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 के पेज 96 से आया था। तो ये कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको अपने उस पर चेक भी कर सकते हो कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है आप वहाँ पे आप अगर जाके चेक करोगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी की बुक के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने स्टेट बोर्ड की बुक ना पढ़ के एनसीईआरटी की बुक पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स के एग्जैक्ट सेंटेंस नीट एग्ज़ाम में आते हैं। वो लाइन में कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज करते हैं बट उनके 50% जो पेपर होता है वो सीधा एग्जैक्ट लाइंस को वो उठा के वहाँ पे पेपर बनाता है। तो जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी आगे बढ़ के आगे कुछ करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्टेट बोर्ड को कॉन्सनट्रेट ना करके एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें। 11th और 12th की जो बुक है उससे पूरा कंप्लीट पेपर आता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और दोस्तों यही रीज़न होता है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो आप कभी भी देखना जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हाई स्कोर करते हैं और वही स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, और जबकि स्टेट बोर्ड के बच्चे बहुत कम सक्सीड कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो पेपर आता है एनसीईआरटी की बुक से, स्टेट बोर्ड वाले अपनी भी स्टेट बोर्ड की बुक्स और कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पढ़ के जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स क्या होता है उन्होंने 11th में पढ़ा होता है, 12th में पढ़ा होता है, प्रिपरेशन भी की होती है, उनको वो लाइनें याद हो जाती है। तो तुक्का मारने का तरीका भी बहुत सही रहता है कि लगभग उस चैप्टर के वो लाइन से था। तो ये मैंने आपको रेफरेंस इस वीडियो में दे दिया है, आप इसको देखना, आप इसको वेरीफाई करना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैंने ये जो पेपर का इवन सेक्शन था उसका पूरा एनालिसिस करके यहाँ पे आपको बताया है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आने वाले वीडियोज़ में मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स, हैव ए नाइस डे।